Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. This is chapter number 13, surface area and volume, Hardik paper 2. First of all, we would like to see MCQ. Volume of sphere, that is 4 upon 3 pi r cube, with diameter 1 centimeter, मतलब कि रेडियस कितना हुआ, तो रेडियस हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि आपका आंसर हुआ पाई बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। उनको पाई में ही आंसर चाहिए, तो पाई बाई 6 और आपका ऑप्शन रहेगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई और स्लांट हाइट आपकी कितनी हो गई, हाइट 17 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या चाहिए, सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ कोन आपको अगर फॉर्मूला आती है तो पाई इंटू आर इंटू एल, पाई का पाई रहेगा I5 और ये तो 17 5 जा 85 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 85 पाई। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन ए, राइट। बहुत सिंपल सिंपल है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, okay, volume of sphere it is simply 4 by 3 pi r cube। यार वो कितना दिया है, ये खास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। कितना दिया है, तो 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, तो r cube इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। तो आपको तो पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर इसका डबल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बराबर। R1 तो D2, तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी, 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, डायामीटर पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। ओपन क्यूब मतलब कि अगर आप देखेंगे तो इसका फिगर में ऐसे बनाओ, तो ये ऊपर की साइड छोड़ के, राइट, सभी साइड आप देखेंगे तो ये फ्रंट साइड 1, बैक साइड 2, लेफ्ट साइड 4, ये 3 और नीचे का 5, तो 5 इंटू एल स्क्वायर आपका आंसर 5l स्क्वायर। अगर ओपन क्यूब के बदले क्लोज क्यूब होता तो आपका आंसर कितना होता, 6l स्क्वायर, पर यहाँ पे आंसर क्या है, 5l स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन कितना बनेगा, बी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, या तो अगर दूसरा ऑप्शन दिया है तो 10⁻³ आपका ऑप्शन है डी। अगर उल्टा पूछा होता, राइट, रिवर्स पूछा होता कि 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी, तो वो आएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h है। इसमें आपकी रेडियस जो है वो 6 स्क्वायर और हाइट जो है वो 21, बराबर। तो ये आपका 7, राइट, 7 इंटू 36, तो आपको 7 6 42, राइट, 252 पाई आएगा। कितना, 252 पाई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आपका ऐसा ऑप्शन नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ ए कोन हैविंग रेडियस 6 एंड हाइट 21 इज 10 सेंटीमीटर, तो आप 1 मिनट कैलकुलेशन वापस से करें तो आपका 252 पाई आया, पर इन लोगों ने ऐसा बोला है कि पाई की वैल्यू दी नहीं है, तो 252 मतलब कि तो 22/7, अगर 7 3 करेंगे तो 7 3 21, 4 बचा, 7 6 तो 36 इंटू 22, चलो वो करो वो आंसर। 36 इंटू 22 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 720 और इसमें 2, राइट, तो 792 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 792 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, तो कि बी ऑप्शन है। कभी कभार ये यहां तक भी पूछते हैं, कभी कभार वैल्यू अगर कैंसिलेबल होती है तो आप ये भी कर सकते हैं। Now, question number 8, 9, 10, 11, 12.
look at this. To make a cylinder with height 45 centimeter and radius 2 centimeter, dash sphere, यहाँ पे डैश है, dash sphere of radius 3 centimeter is melted. मतलब कि आपको पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h equal to how many sphere, okay, n number of sphere 4/3 pi r cube. पाई पाई कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर है आपका 4, 2 into 2, हाइट ऑफ सिलेंडर है 45, ये 4/3, राइट, उसकी जो रेडियस है 3 into 3 into 3, एक 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 45 इक्वल टू 9n, तो आपका n इक्वल टू कितना आया 5, तो आपका ऑप्शन सी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सिलेंडर विथ रेडियस r 8 सेंटीमीटर पार्टली फिल्ड विद वाटर, सिलेंडर में 8 सेंटीमीटर की रेडियस है जो थोड़ा बहुत पानी भरा है। अब मेटालिक स्फीयर इज इमर्स्ड इन द वाटर, आपका आर्किमिडीज लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whatever you immerse in water it will be displaced by its weight या तो इसका मास। Immerse in water of the cylinder rises up by 4.5 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी हाइट कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना आया, तो पाई आर स्क्वायर द वॉल्यूम इट हेल्ड इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स, राइट, बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय इमर्सिंग द मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई पाई कैंसिल है, आर स्क्वायर 8 into 8 into 4.5, यहां पे आप लोग देखेंगे तो 4 into 2, फिर कैलकुलेशन खास देखो, ये 2 8 मतलब के 2 क्यूब 4.5 into 3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करके, 2 क्यूब, ये 2 और ये 1.5 मिलके 3 हुआ, मतलब कि टोटल 3 3 एंड 2 3, तो 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, राइट, मतलब कि 2 3 जा 6। अगर r क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब है तो सभी का क्यूब रूट निकाल देते हैं, तो r इक्वल टू 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर हुआ, ऑप्शन आपका बी रहेगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कोन का CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एज वेल एज कोन इक्वल है, आर आर ही लिया है, तो हमको फाइंड करना है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर हमने राइट CSA का रखा, और हेमिस्फीयर पाई आर एल हमने CSA रखा, राइट, इसका कोन का, पाई पाई कैंसिल किया, एक आर आर कैंसिल हुआ, तो एल इक्वल टू 4r हुआ, तो स्लांट हाइट कितना टाइम्स रेडियस से हुआ, तो के 4 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना हो गया 4। और एक क्वेश्चन जो काफी सिंपल है, द TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, या तो ये कंप्लीटली फॉर्मूला हो गई, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, 2 पाई आर एच, ऊपर का एक पाई आर स्क्वायर, नीचे का एक पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एच प्लस आर। और यहां पे देखो फॉर ए कोन इफ L is to R equal to 5 is to 4 then R is to H कितना होगा, आपका एक फॉर्मूला है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम लोग इसको 5k और इसको 4k लेते हैं, डायरेक्ट 5 और 4 नहीं ले सकते, तो h स्क्वायर इक्वल टू राइट 5k स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस 4k होल स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा 3k होल स्क्वायर, दैट मींस h इक्वल टू क्या हो गया 3k। अब रेशियो ऑफ r अपॉन h, आपका r का रेशियो देखेंगे तो 4k है, h का रेशियो कितना आया तो 3k है, तो 4/3 आंसर आया, दैट इज योर आंसर इज 4:3। आपको वैसे भी पता चल जाएगा एमसीक्यू है तो ये 3 4 एंड 5 प्रिपेयर्ड है। स्लांट हाइट जो आपका हाइपोटेन्यूस वो 5 है, रेस्ट ऑफ द 2 4 एंड 3 है, तो अगर रेडियस 4 है तो आपका हाइट कितना हो गया 3, तो स्ट्रेट अवे एमसीक्यू है तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, अदरवाइज के करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, देन इट्स सरफेस एरिया राइट इज डैश। चलो
वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, राइट। अगर आप देखेंगे तो L क्यूब इक्वल टू 64, मतलब कि आपका L कितना हो गया, राइट, 4 सेंटीमीटर आया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, राइट। सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं आया तो अगर आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो कि CSA ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर है, तो 6 इंटू 4 स्क्वायर, राइट, 6 इंटू 16, तो 96 आपका आना चाहिए। तो कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यूनिट दिया नहीं है बट हम लोग आंसर तो वही रखेंगे। एंड नंबर 14, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is dash times its surface area, surface area। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, तो 4/3 पाई r क्यूब, राइट, और इसका सरफेस एरिया क्या है, तो 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपका ये, राइट, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना होगा, राइट, 3। तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो, राइट, 3 टाइम्स हो गया। बट ये तो रेडियस आया आपका, आपको कितना टाइम्स है, तो यहां देखो 4/3 पाई r क्यूब डैश टाइम्स मतलब यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें तो इतना ही होगा। कितनी बार, तो कि आप यहां पे क्या क्या ज्यादा है, तो कि एक 1/3 और एक r। अब आप मैच करो, 4/3 r क्यूब, तो ये दोनों इक्वल इक्वेशन हो गए, मतलब कि कितना टाइम ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे 1/3 r और r/3, तो आपका ऑप्शन आएगा बी। अगर सिर्फ रेडियस पूछे कि रेडियस कितना है तो 3, बट ये आंसर हमको नहीं लाना है, हमको ये आंसर लाना है। हेंस आंसर विल बी r/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ हार्दिक पेपर 2, it is part B. You would like to see from here, question number 1. A solid is made by mounting a cone onto hemisphere. ये आपका कोन माउंटिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये कोन की हाइट, ये रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर, और ये रेडियस भी हुआ और हाइट भी हुआ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टीएसए उसका है 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वे अपने एक्स्ट्रा सम्स में आपको मिल जाएगा। और स्लांट हाइट कोन की 13 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। तो चलो, पाई भी दे दिया है 3.14। अब TSA of solid that is equal to CSA of, आप लोग देखो तो कोन प्लस CSA of hemisphere। we don't have radius like that, और दोनों की रेडियस सेम है, वो भी आपको बता दूं। ये 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पाई आर एल, और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो पाई कॉमन लेंगे, बराबर, आर को आर ही रखते, एल आपका कितना है, तो क्या 13, राइट, 2 रहेगा, पाई बाहर है, और आर स्क्वायर मतलब के आर स्क्वायर ही रखते हैं, दैट इज इक्वल टू 361.1। द सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, राइट, इन एक्स्ट्रा सम्स। तो पाई आपका 3.14 है, ये आपका 2r स्क्वायर प्लस 13r हुआ, आपका एक फैक्टर आने वाला है 361.1। इसको आप जैसे ही कैंसिल करेंगे 361.1,
divided by 3.14 that is equal to 2r square plus 13r. आपका कैंसलेशन सीधा ही, क्योंकि पिछले सम में किया था, 115 आएगा. आप चेक करके लिख लो. तो therefore 2r square plus 13r minus 115 equal to 0. 115 into 2 आपका हो गया 230. 230 के ऐसे फैक्टर निकालो तो के 23 and 10, तो minus 10 plus 23 minus 115 equal to 0. What is common? 2r common, r minus 5 plus 23 common, r minus 5. तो your radius seems to be जो दिखता है r5 और r minus 23 by 2 that does not belongs to n. रेडियस आपकी आ गई, तो कि ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5, बराबर. अब रेडियस 5 आ गया, स्लंट हाइट 13 है, तो हम लोग L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हाइट ऑफ द कोन फाइंड करेंगे और फिर टोटल हाइट फाइंड करेंगे. ये 13 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, राइट. 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर. तो आपका हाइट ऑफ द कोन आ गया 12 सेंटीमीटर. पर टोटल हाइट पूछा है, तो ये आपका 12 और ये आपका 5. तो टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट या तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. वेरी सिंपल. आपका ये है 12 और वो है 5, तो 17 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ ये आपका आया 17, राइट. दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम एंड इट इज इन योर सिलेबस. क्वेश्चन नंबर 2. ए शोपीस, अगर आप देखेंगे तो एक क्यूब दिया है, ये भी हमने किया हुआ है, एक्स्ट्रा सम में देखना, राइट. गुजरात बोर्ड के ही सभी सम है, लाइकली टू बी आस्क्ड. यहां पे आप लोग देखो, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि क्यूब की लेंथ 7 है, और यहां पे एक छोटा सा हेमिस्फीयर रखा है जिसका डायमीटर है 5.2 सेंटीमीटर, माइनर, बराबर. सोप इज शोन इन फिगर इज बिग 2 सॉलिड्स, ए क्यूब, ये वाला क्यूब, और ऊपर हेमिस्फीयर. द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, right, with age 7 centimeter and hemisphere fixed on the top has diameter 5.2 centimeter. आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पीस. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पीस, सो पीस इक्वल टू, राइट, 5L स्क्वायर, 5 साइड है वो, फिर L स्क्वायर में से ये आपका जो ऊपर वाला है, मैंने आपको बताया, इसमें से ये हेमिस्फीयर का कट कर देते हैं, तो बाकी का आप लोगों को मिलेगा ये जो मैंने रिमेनिंग पोर्शन बताया है वो. L स्क्वायर में से, ये L स्क्वायर में से, राइट, क्या माइनस करेंगे 5/2, ये हेमिस्फीयर का रेडियस, माइनस, राइट, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया बेस है ना, प्लस आपका क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये एक्सैक्ट मेथड है. टोटल 1, पीछे 2, ये साइड 3, वो साइड 4, नीचे का बेस 5, ऐसी टोटल 5 साइड, और ऊपर की साइड ये है, इसमें ये हेमिस्फीयर वाला पोर्शन अगर हम लोग रहने दें, राइट, तो एरिया बेस नीचे का इसमें से कट करेंगे इतना, राइट, तो हमको क्या मिलेगा L स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर. अब अगर हम लोग टोटल समेशन करेंगे तो ये 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसा करेंगे. 6 इंटू L आपका है 7 स्क्वायर और रेडियस दोनों की सेम है, इसीलिए 6 इंटू 7 द होल स्क्वायर प्लस पाई. पाई इन लोगों ने 22/7 ही रखा है, राइट, और रेडियस आपका 2.6 द होल स्क्वायर, राइट. Hence 7 7s are 49 into 6
प्लस 22/7 इंटू 2.6 इंटू 2.6, राइट, 294 प्लस यहां पे देखेंगे तो 22/7 इंटू 6.76। अब ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, राइट। तो अगर आप कैलकुलेशन लिखेंगे 22/7 इंटू 6.76 करेंगे तो 148.72 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 21.25 और इसमें ये 294 में ऐड कर देंगे तो आपका 315.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सेकंड सम ऑलरेडी वी हैव डन इन एक्स्ट्रा सम्स, तो आपको ये दो बार देखने को मिल गया है। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखने वाले हैं, तो वेट। क्वेश्चन 2, चिराग मेड अ बर्ड बाथ। अगर आप फिगर देखते जाओ, यहां पे एक हेमिस्फीयर है। चिराग मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंडर है with hemispherical depression at one end only, right? The height of the cylinder ये कितना है 1.5 मीटर and radius इसका at 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मतलब के 0.5 मीटर हुआ, right? आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाथ, तो क्या देखते हैं, राइट। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाथ, बर्ड बाथ इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, बराबर। आपको क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आप देखो, राइट, टोटल एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, CSA मतलब कि इसका 2πRH और इसका हुआ, राइट, 2πr²। दोनों की रेडियस तो सेम ही है 2πr, तो ब्रैकेट में h प्लस r हो गया, बराबर। अब आपका 2 इंटू, राइट, 3.14 दिया है, रेडियस भी कितना है, तो जो 0.5 50 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 हुआ। h आपका कितना है 1.5 और ये r आपका कितना है, तो क्या अगेन 0.5 मीटर। तो ये आपका 0.5 इंटू 2 तो ये 3.14 ही हुआ और 1.5 इंटू 0.5 तो कि 2 मतलब कि 6.28 मीटर स्क्वायर हुआ। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 1 2 3 0, तो 2 और दूसरे 2, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जैसे पूछा जाए, राइट, वैसे आपको आंसर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखो, हेमिस्फीरिकल टैंक, एक ऐसा हेमिस्फीयर का टैंक है बड़ा सा, जिसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, अपनी टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा है, 3/4 पार्ट फिल्ड विद वाटर। ये पूरा नहीं भरा हुआ है, 3/4 पार्ट ही भरा है। हमने आगे ऐसा देखा था सेम टू सेम। इट एम्प्टीड बाय पाइप, पाइप मतलब कि कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, बराबर। और सिलेंडर का, राइट, एट द रेट ऑफ 14 इंटीजर 2/7 लीटर्स पर सेकेंड, लीटर्स पर सेकेंड। डायामीटर ऑफ द टैंक, तो कितना है सर, 4 मीटर डायामीटर, राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब filled with water is emptied by pipe, पाइप से सिलेंडर से एम्प्टीड करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है आपका 4/3πr³, बट ये पूरा नहीं भरा हुआ है, इसलिए हम लोग 3/4 पार्ट करेंगे। 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड, पूरी नहीं भरी, मतलब के हम लोग लिखेंगे 3/4 इंटू 4/3πr³।
पाई के लिए इन लोगों ने कोई दिया नहीं है, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे तो कि 3/4 इंटू 4/3 पाई मतलब कि 22/7 और रेडियस डायमीटर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। ये आपका राइट कैंसिल हो गया। सर यहाँ हेमिस्फीयर है तो 2/3 आएगा तो यहाँ 2/3 राइट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके 4 हो गया राइट। 22 इंटू 4 88/7 मीटर क्यूब हुआ। इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो 1000 लीटर्स। तो 88/7 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हुआ, तो कि 88/7 इंटू कितना हो गया 1000 बराबर, मतलब कि 88,000 राइट अपॉन 7 लीटर्स हुआ। अब देखो 14 7 से 98 प्लस 200/7, अगर 100/7 liters can be flow in 1 second, तो 88,000/7 liters can be right in how much। तो आपने देखा राइट क्या दिया है कि पाइप एट द रेट ऑफ राइट 100/7 लीटर राइट कैन बी फ्लो इन 1 सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे 88,000/7 नीचे 100/7, 7 कट राइट आपका 100 कट, तो 880 सेकंड्स हुआ राइट। अगर इसको 60 से डिवाइड करके करना है और मिनट में लाना है तो आप लोग देखो ये 0 कट, तो 6 मतलब कि ये 3 44/3 अगर आप लोग देखेंगे तो कितना हुआ, तो कि 11 3 जा 33 राइट, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, अगर आप देखेंगे 3 3 जा 9 3 5 जा 14 3 4 जा 12, तो 14 इंटीजर 2/3 मिनट्स हुआ। 14 इंटीजर 2/3 मिनट्स आपका आंसर आया टू एम्प्टी द टैंक। और एक क्वेश्चन होगा राइट नंबर 4, ये भी हमने एक्स्ट्रा सम्स में देखा है। हाउ मेनी मैक्सिमम लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी कंटेन इन ए सिलिंड्रिकल टैंक, जहां पे विद हेमिस्फेरिकल एंड्स 1 और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स बराबर। रेडियस कितना है 0.42 मीटर और टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट दे हैव मेंशन 3.84 मीटर राइट। ये था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो कम ऑन। तो अगर आप लोग देखेंगे राइट रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर कितना है 0.42 मीटर। अब हम लोग क्या लाने वाले हैं, तो कि हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, तो कि टोटल हाइट में से ये रेडियस और ये रेडियस माइनस करेंगे। ये भी 0.42 है, ये भी 0.42 है राइट, और ये टोटल 3.84 है। तो 2 इंटू 0.42 मतलब कि 3.84 माइनस 0.84, तो सिलेंडर की हाइट आ गई 3 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ राइट, अगर आप सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कैलकुलेशन आपको खास देखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या आप देखते जाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो कि पाई r² h
एंड 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों की सेम है इसीलिए सेम ही रखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब में अगर आप देखेंगे पाई तो कुछ दिया ही नहीं है, राइट? तो आप लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एच प्लस 4/3 आर हुआ। पाई है 22/7, रेडियस है आपकी 0.42 इंटू 0.42, एच आपकी है 3 और रेडियस आपकी अगेन 0.42 है। 7 6 राइट, तो 22 6 132, तो आपका कितना आएगा 1.32 इंटू 0.42। यहां पे आप देखेंगे तो 0.14, राइट? तो 3 प्लस 14 4 56, राइट? 0.56 हुआ, मतलब कि आपका अभी कैलकुलेशन हुआ 0.42 इंटू 3.56। खास याद रखो ऐसा कैलकुलेशन आपका आना चाहिए, राइट? 1.32 अगर आप लोग देखेंगे, राइट, ये 22 इंटू 6, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट, ये 6/10, राइट, और 42/10, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपका ये कैलकुलेशन जो है, राइट, वो कैलकुलेशन 1.973 बराबर इतना आएगा 1.97366। क्या होगा तो के मीटर क्यूब। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये इसीलिए याद है क्योंकि हमने अभी आगे एक्स्ट्रा सम में किया था। तो 1.97366 इक्वल टू हाउ मच? तो 1.97366 इंटू 1000, राइट, 1000 करेंगे तो आपका कितना होगा 1973.6, राइट, 1973.66 लीटर्स की कैपेसिटी ये टैंक की होगी जो सिलिंड्रिकल है और ऊपर नीचे हेमिस्फेरिकल एंड्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का और a face the head gear cap used by the truck is shaped like a frustum. ऐसा बराबर फेस जो टर्कीस पहले के पहले ऐसा कैप पहनते थे, is shaped like a frustum of a cone if it radius on the open side 12, ये हम लोग पहनते हैं तो नीचे का ओपन साइड है 12 सेंटीमीटर, ऊपर का कितना है क्लोज साइड 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट भी दिया है 15 सेंटीमीटर। दैट्स गुड। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। आपको पाई दे दिया है 3.14। तो वेरी सिंपल, area of material used in face cap equal to pi L R1 plus R2। आप लोग खास देखो pi L, राइट, R1 plus R2 that is CSA of frustum। आपका इसमें कुछ भी दिया नहीं है, उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो पाई मतलब के उसने बोला है 3.14, एल तो के 15 है, इसमें क्वेश्चन ही है भाई, R1 तो के आपका 12 प्लस 5, 3.14 इंटू 15 इंटू 17, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14, तो सभी का ये भी हम लोगों ने अभी अभी किया था 800.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया यूज इन द मटेरियल, राइट। हेंस अगर आप देखेंगे तो आपका ये पूरा पेपर हार्दिक का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। दोस्त हु लाइक माय वीडियो नॉट ओनली दे कैन लाइक इट बट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। संजय पुरोहित, संकेत स्टडी सेंटर। गुड बाय।